शास्त्रों में हर दिन देवी को अलग भोग चढ़ाने का विधान है। बता दे कि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए देवी को कुछ प्रिय भोग अर्पित करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन माता को क्या भोग अर्पित करना चाहिए। पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि की शुरुआत माँ शैलपुत्री की पूजा से होती है। मान्यता है कि इस दिन देवी को घी का भोग लगाने से साधक को सुख, सौभाग्य और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इन्हें मिश्री या चीनी का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है कि इससे आयु लंबी होती है और सार्थक की सभी इच्छाएं पूरी होती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें दूध से बनी मिठाई जैसे खीर या बर्फी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन से दुख और परेशानियां दूर होती है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। इस दिन उन्हें मालपुआ का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माँ कुष्मांडा साधक को बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद देती हैं। पांचवा दिन माँ स्कंद माता। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन देवी को केले का भोग अर्पित करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और संतान से जुड़ी चिंताएं दूर होती हैं। छठा दिन माँ कात्यायनी। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की विशेष पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवी को शहद का भोग लगाने से वैभव और सम्मान की प्राप्ति होती है। सातवां दिन माँ कालरात्रि। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ें अर्पित करने से भय और संकट दूर हो जाती हैं। साथ ही सार्थक पर देवी अपना विशेष कृपा बरसाती है। 8वां दिन माँ महागौरी। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा का विधान है। इस दिन नारियल या नारियल से बनी मिठाइयाँ अर्पित करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य मिलता है। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी को हलवा, पूरी और चना का भोग लगाने से पूरे साल कार्यों में सफलता और सिद्धि मिलती है। धन्यवाद। आपको हमारा चैनल पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।